selam. Durmak yok omi, patlamaya devam. Yok bundan sonra size sigara filan. Uçuyor मैं आपका स्वागत करता हूँ APLL में। और जैसा कि हमको पता है APLL एक बहुत ही बड़ा नाम है IT एजुकेशन इंडस्ट्री में। और हम सब जानते हैं कि APLL ने आज तक बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च किए हैं। तो इसी तरीके से हमारा एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है डिजी स्मार्ट, तो जिसके बारे में मैं आज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। डिजी स्मार्ट में 3 कोर्स लॉन्च हुए हैं। पहला है डिजी स्मार्ट 1, दूसरा है डिजी स्मार्ट 2 और थर्ड है डिजी स्मार्ट कंबाइन। तो हम बात करेंगे डिजी स्मार्ट 2 के बारे में। तो डिजी स्मार्ट 2 के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसका कोर्स कंटेंट है और इसमें जो टॉपिक्स कवर अप किए गए हैं तो वो कुछ इस प्रकार से है। आपका एडोब पेज मेकर रहेगा, इसमें एडोब फोटोशॉप रहेगा, उसके साथ कोरल ड्रॉ को सिखाया जाएगा, उसके साथ साथ एडोब फ्लैश जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है, इसके साथ आपको पेपर क्लिक के बारे में भी बताया जाएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ बुक की डिटेल्स के बारे में बताना चाहूँगा जो डिजी स्मार्ट 2 कोर्स के संग आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। तो सबसे पहले आपको 4 बुक्स प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके साथ साथ एक बैग मिलेगा आपको। बैग के साथ आपको 2 बुक्स और प्रोवाइड करी जाती हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड रहती हैं वो 2 बुक्स। एक बुक आपको बिजनेस कम्युनिकेशन से रिलेटेड मिलेगी। इसके साथ साथ आपको 2 सेट मिलेंगे डीवीडी के जो कि सेल्फ लर्निंग डीवीडीज होंगी, हिंदी में रहेगी वो सेट। और इसके साथ आपको एक सेट मिलेगा आईटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो कि 3 डीवीडीज का पूरा सेट रहेगा। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कोर्स कंटेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एडोब फोटोशॉप जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। ये जो फोटोशॉप होता है बेसिकली इमेज एडिटिंग के लिए यूज़ किया जाता है और इसमें जो टॉपिक्स आपके कवर अप होते हैं तो सबसे पहले आता है आपका एडोब ब्रिज। एडोब ब्रिज भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि हम अपनी इमेजेस को कलेक्टिवली रखते हैं चेंजेस करने के लिए या फिर एडिट करने के लिए, तो इजीली हम उन सबको एडिट कर सकते हैं फोटोशॉप का यूज़ करते हुए। फिर आता है नेक्स्ट आपका फ़ोटो करेक्शन। फ़ोटो करेक्शन बेसिकली अगर हमको कुछ करेक्शन करना, कोई इमेज हमने बनाई हुई है या हमारे पास ऑलरेडी इमेज है तो हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका रीटचिंग एंड रिपेयरिंग। रीटचिंग एंड रिपेयरिंग के थ्रू अगर हमको थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करना होता है तो हम वो रीटचिंग एंड रिपेयरिंग का यूज़ करके कैसे करते हैं वो आपको सिखाया जाता है। लेयर्स के बेसिक्स के बारे में आपको बताया जाता है कि डिफरेंट लेयर्स पर हम कैसे काम कर सकते हैं फोटोशॉप में। फिर आता है आपका मास्क एंड चैनल। ये भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है इसमें, तो इसको भी आपको सिखाया जाता है कि मास्क और चैनल का कैसे यूज़ किया जाता है। फिर लास्ट में आता है आपका एनिमेटिंग GIF। किसी भी इमेज को आप GIF के फॉर्मेट में कैसे बना सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जो एडोब फोटोशॉप है एक ही बहुत ही पावरफुल एप्लीकेशन है जो कि आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स होते हैं या फिर डिज़ाइनर्स होते हैं वो इस सॉफ्टवेयर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ जो फोटोशॉप होता है वो किसी भी टाइप की इमेज को एडिट करने में बहुत ही आराम से आप कर सकते हैं, अवेलेबल होता है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर किसी भी इमेज को टचअप से लेके आप किसी भी इमेज को हाई क्वालिटी ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आपसे कोरल ड्रॉ जो कि बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रॉ भी बेसिकली इमेजेस के लिए यूज़ होता है बट इसका थोड़ा डिफरेंस होता है फोटोशॉप से। ये बेसिकली वेक्टर ग्राफिक्स के ऊपर काम करता है। यहाँ पर जो आपको सिखाया जाएगा सबसे पहले आपको इंटरफेस के बारे में बताया जाएगा। जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस होता है, जो फ्रंट स्क्रीन होता है वो कैसा होता है, उसको आप कैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन से मेनूज के ऊपर काम किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिर नेक्स्ट आपको बताया जाएगा ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद उसमें कुछ आपको मैनिपुलेशंस करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ बताई जाती हैं। फिर साथ के साथ आपको स्पेशल इफ़ेक्ट्स के ऊपर भी बताया जाता है कि आप स्पेशल इफ़ेक्ट्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं कोरल ड्रॉ में। इसका भी थोड़ा सा आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगा। कोरल ड्रॉ एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि वेक्टर ग्राफिक्स को एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और जो वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं वो एक ग्राफिक पैकेजेस के थ्रू बनाया जाता है, तो जिसमें कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को बना के वो एक इमेज में कन्वर्ट किया जाता है और हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप
सेपरेटली एडिटिंग कर सकते हैं, उसका शेप चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको उसका पोजीशन और साइज़ भी चेंज करना है तो वो सारी चीज़ें भी आप कोरल ड्रॉ का यूज़ करते हुए बहुत आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम अब आपसे बात करेंगे एडोब पेज मेकर के बारे में। ये भी एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही सिंपल सा सॉफ्टवेयर है। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है जैसे कि जो न्यूज़पेपर हाउसेस होते हैं या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ होती हैं या पब्लिशिंग हाउसेस होते हैं, वहाँ पर इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसमें जो आपके टॉपिक्स कवर अप होते हैं, सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाता है कि एडोब पेज मेकर का क्या यूज़ होता है, उसको कैसे हम यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ आपको उसके बाद नेक्स्ट बताया जाता है कि आप कैसे पेज मेकर में कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे। कोरल ड्रॉ के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एडोब पेज मेकर। एडोब पेज मेकर जो कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज़ करके हम मैगज़ीन्स इनके जो आर्टिकल्स होते हैं या फिर जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स जो प्रिंट होते हैं तो उसका भी हम यूज़ करके बना सकते हैं। और पेज मेकर बेसिकली जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज़ होती हैं या फिर जो पब्लिशिंग कंपनीज़ होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसमें जो आपके टॉपिक्स कवर अप होते हैं तो सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको बताया जाता है कि पेज मेकर का क्या यूज़ होता है, क्यों यूज़ किया जाता है, और उसके साथ साथ कैसे हम स्टार्ट करते हैं पेज मेकर को। फिर जो नेक्स्ट आता है आपका वो आता है क्रिएट, ओपन एंड सेव फाइल। आप किस तरीके से अपनी फाइल्स को क्रिएट करते हैं। क्रिएट के साथ साथ अगर ऑलरेडी कोई फाइल बनी हुई है तो आपको कैसे ओपन करना होता है और कैसे आप सेव करते हैं पर्टिकुलर फाइल्स को। उसके बाद आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में सिखाया जाता है कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का कैसे यूज़ होता है यहाँ पे। उसके साथ ऑलरेडी अगर कोई स्टोरी बनी हुई है तो उसके ऊपर हम कैसे एडिटिंग करते हैं। और इसके बाद मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि पेज मेकर बेसिकली एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम होता है, जिसको हम GUI बेस्ड डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं। फिर इसके साथ साथ इसमें कुछ सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता है जिनके थ्रू कि हम अपने टेक्स्ट को लेआउट कर सकते हैं इमेज के साथ। और उसके साथ साथ जैसा कि आपने देखा होगा आर्टिकल्स के संग इमेजेस लगी होती हैं तो उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं रूलर्स का यूज़ करके, या पर्टिकुलर प्रोपोर्शनेट में, पर्टिकुलर साइज़ में, पर्टिकुलर पोजीशन पे हम इमेजेस को सेट कर सकते हैं। उसके साथ जो एडोब पेज मेकर होता है ये आपकी PDF फाइल्स को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। आप यहाँ तक कि अपनी जो भी फाइल्स आप बना रहे हैं पेज मेकर में आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं PDF में, या फिर PDF से अगर आपको पेज मेकर में चेंज करना है तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका एडोब फ्लैश, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है। एडोब फ्लैश बेसिकली एनिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप डिफरेंट तरीके से वेबसाइट्स बना सकते हैं, मोबाइल गेम्स बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप बहुत सारे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एडवर्टीजमेंट्स बनाने हैं तो एडवर्टीजमेंट्स भी आप बहुत आसानी से यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं एडोब फ्लैश का यूज़ करते हुए। इसमें जो आपके टॉपिक्स कवर अप रहेंगे तो सबसे पहले आपको बेसिक बताया जाएगा कि फ्लैश का क्या यूज़ होता है और फ्लैश किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसका जो बेसिक इंटरफेस होता है वो कैसे होता है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका गेटिंग स्टार्टेड में आपको ये बताया जाता है कि आप कैसे स्टार्ट करते हैं फ्लैश को। फ्लैश में कौन कौन से ऑलरेडी टेम्पलेट्स आपको अवेलेबल रहते हैं, आप उन टेम्पलेट्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ इसमें आपको वर्कशीट बताया जाता है कि वर्क स्टेशन कैसे काम करते हैं वर्क स्टेशन पे। उसके साथ फिर नेक्स्ट आता है वर्किंग विद ग्राफिक्स। वर्किंग विद ग्राफिक्स में आपको ये बताया जाता है कि आप ग्राफिक्स के ऊपर अगर ऑलरेडी कोई इमेज है तो कैसे काम करेंगे टूल्स का यूज़ करते हुए। इसमें टूल्स काफ़ी सारे होते हैं, टूल्स के बारे में भी आपको बताया जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर टूल्स किस लिए यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है द टाइमलाइन। टाइमलाइन के बारे में आपको बताया जाता है जिसमें कि आपके फ्रेम्स होते हैं। फ्रेम्स का यूज़ करके हम कैसे एनिमेशन लगा सकते हैं अपने ग्राफिक्स पे, अपने कंटेंट पे या अपने टेक्स्ट पे।
फिर आता है मोशन प्रीसेट्स। अगर आप कुछ ऑब्जेक्ट्स का यूज़ कर रहे हैं और अगर आप उनको मूव कराना चाहते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, तो आप कैसे मोशन प्रीसेट्स का यूज़ करते हुए डिफरेंट मोशंस दिखा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आता है आपका, वो आता है यूजिंग साउंड एंड वीडियो। साउंड एंड वीडियो का क्या यूज़ होता है और उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं फ्लैश फाइल्स में। फिर लास्ट में आपको बताया जाता है कि कोई वेबसाइट अगर बनी हुई है, अगर उसके कंटेंट को हमको मैनेज करना है तो वो किस तरीके से करेंगे, या फिर कोई वेबसाइट बनानी है तो वो किस तरीके से बनाई जाएगी। इसके बारे में भी एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। एडोब फ्लैश बेसिकली एक मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एनिमेशंस को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके साथ साथ आप इसमें डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के साथ अगर आप कोई मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना चाहते हैं, या फिर मोबाइल गेम्स बनाना चाहते हैं, या फिर कोई वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत आराम से फ्लैश का यूज़ करते हुए बना सकते हैं। और जो फ्लैश होता है वो बेसिकली टेक्स्ट को, वेक्टर ग्राफिक्स को, उसके साथ साथ जो रास्टर ग्राफिक्स होती हैं सबको डिस्प्ले कराने के लिए एक एनिमेशन प्रोवाइड करता है। आप प्रोवाइड वहाँ पे कर सकते हैं एनिमेशंस को। उसके साथ वीडियो गेम्स और एप्लीकेशंस के फॉर्मेट में भी आप अपना जो भी काम है वो बना सकते हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीपीसी क्या है। पीपीसी बेसिकली इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पे पर क्लिक। इसके थ्रू भी हम अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सर्विसेज होते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये डिजिटली काम करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि पर्टिकुलर वेबसाइट पर अगर हम जाते हैं तो उसमें डिफरेंट कंपनीज़ के लिंक्स होते हैं या फिर एडवर्टीजमेंट्स होते हैं। उन एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू हम उन कंपनीज़ को डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके उनके देख सकते हैं प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली जो पीपीसी का वर्क होता है वो बेसिकली ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को और ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़र्स होते हैं वो कैसे हमारी वेबसाइट पर आए। तो यहाँ पर जो बेसिक टॉपिक्स आपके कवर अप होते हैं, तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि पीपीसी क्या होता है, कैसे क्या काम करता है पीपीसी। उसके बाद अबाउट पीपीसी ऐड क्या होते हैं और उनको कैसे बनाया जाता है। फिर इसके बाद आपको एसईओ एडवर्टाइजिंग के बारे में बताया जाता है, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होते हैं उनके थ्रू हम कैसे एडवर्टाइजिंग क्रिएट कर सकते हैं, उनको कैसे प्रमोट कर सकते हैं डिफरेंट चैनल्स के थ्रू। फिर आता है आपका लैंडिंग पेज। जैसे कि आपने वेबसाइट के बारे में सुना होगा, वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं जो, लेकिन लैंडिंग पेज होता है ये बेसिकली सोशल मीडिया जो साइट्स होती हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। लैंडिंग पेज में एक सिंगल पेज होता है, उस सिंगल पेज में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल सर्विसेज के बारे में आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है, और उसके थ्रू भी आप दूसरी वेबसाइट्स पर या अपनी खुद की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। फिर आता है आपका बिडिंग में बेसिकली आपको बिडिंग लगानी होती है। ये गूगल के थ्रू होता है, जो आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनके संग आप बिडिंग करते हैं कि आप कितना चार्जेस पे करेंगे पे पर क्लिक के थ्रू। और इसके साथ साथ मेजरिंग रिजल्ट्स आता है। ये रिजल्ट्स भी हमको मेजर करने होते हैं कि कितने नंबर ऑफ विजिटर्स हमारी वेबसाइट को या हमारे पेज को विजिट कर रहे हैं और हमारी सर्विसेज को ले रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या हमको प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है। तो वो सारी चीज़ें आपकी रिजल्ट मेजरिंग में आ जाती हैं। फिर लास्ट में आता है आपका ऐड ऑन गूगल के थ्रू आप कैसे पे पर क्लिक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गूगल क्या होता है वो कुछ ना कुछ आपसे चार्जेस लेता है पर्टिकुलर क्लिक पे। अगर सपोज आप कहीं आपका जो वेबसाइट बनी हुई है तो उस वेबसाइट के थ्रू आप कुछ पीपीसी का बेसिकली जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पे पर क्लिक। सपोज आपकी कोई वेबसाइट बनी हुई है, अब आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को प्रमोट करें गूगल, और उसके साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स आपका जो भी लिंक है, आपका जो भी वेबसाइट बनी हुई है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स आएँ और क्लिक करें। तो उसके लिए क्या होता है, जो कंपनीज़ होती हैं या फिर जो गूगल होता है आपसे कुछ चार्जेस लेता है पर्टिकुलर क्लिक्स पे। अगर नंबर ऑफ़ यूज़र्स अगर 100 से ज़्यादा अगर क्लिक कर रहे हैं तो उन 100 क्लिक्स पर आपको कुछ ना कुछ अमाउंट पे करना होता है गूगल को, या फिर जिन कंपनीज़ के थ्रू आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड होता है पे पर क्लिक।
और यहाँ पर जो टॉपिक्स कवर अप किए जाते हैं वो बेसिकली सबसे पहले आता है आपका व्हाट इज़ पीपीसी, पीपीसी क्या होता है, उसके ऊपर कैसे काम किया जाता है, तो ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपको पीपीसी ऐड के बारे में बताया जाता है कि पीपीसी जो ऐड होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनके ऊपर हम कैसे अपनी अगर वेबसाइट है तो हम कैसे अपने एड्स बना सकते हैं। फिर इसके साथ साथ एसईओ एडवर्टाइजिंग के बारे में भी आपको बताया जाता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करके भी हम कैसे अपनी वेबसाइट को, अपने पेजेस को या अपने लिंक्स को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। फिर आता है लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज बेसिकली एक सिंगल पेज होता है, जैसे वेबसाइट्स में मल्टीपल पेजेस होते हैं तो यहाँ पर एक सिंगल पेज होता है। उस सिंगल पेज में एक प्रोडक्ट के बारे में या एक सिंगल सर्विसेज के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन रहती है। फिर हम बात करेंगे बिडिंग के बारे में। बिडिंग में आपको सिखाया जाता है कि आप बिडिंग किस तरीके से करें कि आपको मिनिमम चार्जेस में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पे करना पड़े पे पर क्लिक के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए जो भी आप डिजिटली मार्केटिंग कर रहे हैं। फिर आता है आपका मेजरिंग रिजल्ट्स। आपको रिजल्ट्स भी मेजर करने होते हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, तो वेबसाइट के थ्रू आप जो मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र्स आपके वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मेजरिंग रिजल्ट्स में आ जाता है। फिर आता है आपका ऐड ऑन गूगल। गूगल के थ्रू भी आप पे पर क्लिक का यूज़ कर सकते हैं। वो आपको सिखाया जाता है कि आप गूगल के थ्रू कैसे ऐड क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। इसके बाद आपको बताना चाहूँगा पीपीसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। पे पर क्लिक बेसिकली एक इंटरनेट एडवर्टाइजिंग मॉडल की तरह यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पर लाते हैं। और इसमें जो एडवर्टाइज़र होता है उसको पे करना होता है पब्लिशर को जब भी ऐड पर क्लिक किया जाए। उसके साथ साथ जो पे पर क्लिक है आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा एसोसिएट करता है ये फर्स्ट टायर सर्च इंजन्स के थ्रू, जिसपे कि हम ऐड प्रोवाइड कर सकते हैं और दूसरी वेबसाइट्स का यूज़ करते हुए। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स को एक गुड नॉलेज मिलता है एडवांस इमेज एडिटिंग के बारे में। उसके साथ साथ हम अपने लोगोस क्रिएट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट ग्राफिक्स बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमको क्या बनाना है। उसके साथ हम अपने बिजनेस को, अपने ऑफिस को और अपने पर्सनल वर्क को मेंटेन कर सकते हैं बहुत इजीली। फिर यहाँ तक कि हम अपने बिजनेस को डिजिटली भी प्रमोट कर सकते हैं इस कोर्स को सीखने के बाद। और इस कोर्स को सीखने के बाद बहुत ही अच्छे करियर प्रॉस्पेक्ट्स रहते हैं। अगर आप इस कोर्स को सीख जाते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे एडवांस इमेज एडिटिंग का काम कर सकते हैं, उसके साथ साथ बिजनेस को डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं। और इसके साथ मैं आप सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा अपनी पूरी एपीएलएल की टीम की तरफ से।